पार्लियामेंट में और मीडिया में इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर एक अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी और जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से एनालाइज करें तो ये सेलिब्रेशन शायद वक्त से पहले हो रहा है। असल में जिस डील की बात हो रही है वो अभी तक पूरी तरह से फॉर्ज नहीं हुई है। ये सिर्फ एक इंटरिम अग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड है, जिसका आना अभी अगले कुछ हफ्तों में एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट का बेसलाइन ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना और यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो 50% टैरिफ्स इंपोज करके एक अनबेरेबल बर्डन डाला था उसको कम करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इंडियन गवर्नमेंट को खुद से पूछना चाहिए वो ये है, हाउ एंड एट व्हाट कॉस्ट? कैसे और किस कीमत पर? क्या ये करंट डील फ्यूचर में होने वाले सभी इंडिया यूएस एग्रीमेंट्स, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, इकोनॉमिक हो या डिफेंस के हों, उनका एक टेम्पलेट बनने वाली है? अगर हम इस डील के अनाउंसमेंट्स के तरीके को देखें तो एक बहुत ही डिस्क्वाइटिंग पैटर्न नजर आता है। एवरी सिंगल अनाउंसमेंट सो फार, हर एक मेजर डिटेल वॉशिंगटन ने यूनिलैटरली यानी अकेले ही अनाउंस कर दी है, और न्यू दिल्ली ऐसी सिचुएशन में दिख रहा है जहां वो सिर्फ कैचअप प्ले कर रहा है। दोनों देशों के बीच नेगोशिएशंस फरवरी 2025 में शुरू हुई थी, लेकिन इस डील की पहली खबर एक ऑफिशियल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं आई, बल्कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट से आई, जो उन्होंने फरवरी 2, 2026 को किया। इस पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी के साथ हुई कॉन्वर्सेशन की सारी डिटेल्स पब्लिकली रख दी। ट्रंप के क्लेम्स बहुत बड़े थे। पहला, पीएम मोदी अग्री कर गए हैं कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देगा। दूसरा, इंडिया यूएस से मच मोर ऑयल खरीदेगा। तीसरा, इंडिया यूएस के खिलाफ टैरिफ्स को 0 तक रिड्यूस करेगा, जिसके बदले में इंडियन गुड्स पर लगे 18% यूएस टैरिफ्स हटाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी ने कमिट किया है $500 बिलियन के बाय अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने का। इसके बाद पीएम मोदी का जो पोस्ट आया उसमें सिर्फ यूएस टैरिफ्स के रिड्यूस होने की बात थी, बाकी किसी भी डिटेल पर इंडियन साइड से कोई जिक्र नहीं था। 4 दिन बाद वॉशिंगटन ने आधी रात को एक जॉइंट स्टेटमेंट और 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रिलीज कर दिए। ये ऑर्डर स्पेसिफिकली रशिया और ईरान के बारे में थे, और इसके तुरंत बाद एक फैक्ट शीट भी इशू कर दी गई। इंडिया के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कुछ घंटों बाद वही जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक उन बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और फैक्ट शीट के बारे में अपने पब्लिक कमेंट्स में कुछ भी एंगेज करने से इनकार कर दिया है। जिस तरीके से एक जॉइंट स्टेटमेंट को यूनिलैटरली यूएस द्वारा पुश किया गया, वो एक सीधा सवाल खड़ा करता है, हु इज कॉलिंग द शॉट्स? आखिर इस डील को कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर हम इस ट्रेड डील के नट्स एंड बोल्ट्स को देखें तो इन सब पर डिटेल्ड चर्चा तब होगी जब इंडिया और यूएस नेक्स्ट मंथ ऑफिशियली इस इंटरिम अग्रीमेंट पर साइन करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेड अग्रीमेंट और रशियन ऑयल पर आए यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फरवरी 6 को रिलीज हुए डॉक्यूमेंट्स और फरवरी 10 की व्हाइट हाउस फैक्ट शीट को अगर आप एक साथ पढ़ें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। यूएस ने जो 25% प्यूनिटिव टैरिफ्स इंडिया पर अगस्त 2025 में लगाए थे, उन्हें अब कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे 3 मेजर कंडीशंस रखी गई हैं। पहला, इंडिया रशियन ऑयल खरीदना पूरी तरह बंद करेगा। दूसरा, इंडिया ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। तीसरा, अगर इंडिया ने दोबारा रशियन ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया तो यूएस फिर से वही प्यूनिटिव टैरिफ्स इंपोज कर देगा। बात यहां तक पहुंच चुकी है कि मिस्टर ट्रंप ने अपने टॉप ऑफिशियल्स का एक पैनल सेटअप कर दिया है, जिसका काम सिर्फ इंडिया की ऑयल इनटेक को मॉनिटर करना होगा। ये सीधा सीधा इंडिया की सॉवरेन डिसीजन मेकिंग पर एक नज़र रखने जैसा है। लेकिन इस सब में जो बात सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग और डिस्टर्बिंग है वो उस ऑर्डर का एक स्पेसिफिक क्लॉज है। यूएस ऑर्डर क्लियरली स्टेट करता है कि इंडिया अग्री कर चुका है टू अलाइन सफिशिएंटली विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक मैटर्स। यानी इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी में अमेरिका के साथ ऑफिशियली अलाइन करेगा। एक ऐसा देश जिसने हमेशा नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपनी फॉरेन पॉलिसी का कोर माना है, उसके लिए ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है।
इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इन क्लेम्स को डायरेक्टली डिनाई नहीं किया है। उसकी जगह गवर्नमेंट सिर्फ लंबे स्टेटमेंट्स इशू कर रही है, ये बताने के लिए कि इंडिया की एनर्जी सोर्सिंग प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटी चेक करें तो इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स एक्चुअली नवंबर 2025 से गिर रहे हैं। दिसंबर 2025 में ऑयल परचेजेस अपने 38 मंथ लो पर आकर क्रैश कर गए थे। एक वक्त था 2024 में जब इंडिया के टोटल ऑयल इनटेक का 40% रशिया से आता था, लेकिन अब वो घटकर सिर्फ 25% रह गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कई बार असर्ट किया था कि इंडिया अपने कंज्यूमर्स के लिए चीप ऑयल को हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखेगा। उन्होंने यूएस के प्यूनिटिव टैरिफ्स को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल भी कहा था। लेकिन इन स्टेटमेंट्स के कंप्लीटली ऑपोजिट आज इंडिया एक्चुअली कम रशियन ऑयल खरीद रहा है। और मजे की बात यह है कि ये तब हो रहा है जब रशिया से मिलने वाले डिस्काउंट्स और भी बड़े हो गए हैं। इसका मतलब साफ है, अनफेयर और अनरीजनेबल टैरिफ्स के आगे इंडिया ने एक्चुअली बाउ डाउन कर दिया है। इसके अलावा यूएस की कंडीशन सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं है। कई सेक्टर्स में टैरिफ्स को जीरो करना और $500 बिलियन वर्थ के अमेरिकन गुड्स खरीदने का प्रॉमिस करना, ये दोनों पॉइंट्स बहुत हैवी स्क्रूटनी डिमांड करते हैं। अगर इंडिया $500 बिलियन के गुड्स सिर्फ अमेरिका से खरीदेगा तो इंडिया के पास अपने दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए इंपोर्ट स्पेस बचेगा ही नहीं। इंडिया ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। जब इंडिया वॉशिंगटन को ऐसी स्पेशल टर्म्स देगा जो इन देशों को नहीं मिली, तो ऑब्वियसली वहां से क्वेश्चंस आएंगे। क्या इंडिया को यूएस के इन अल्टीमेटम्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? अगर इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हॉल्ट करता है तो ये एग्जैक्टली 2019 जैसी सिचुएशन को मिरर करेगा। 2019 में क्या हुआ था? यूएस ने प्रेशर डाला और इंडिया ने ईरानियन और वेनेजुएलन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। उस वक्त भी इंडिया ने पहले रेजिस्ट किया था, लेकिन कुछ महीनों बाद यूएस प्रेशर के आगे यील्ड कर दिया। आज यूएस फिर से वही पुश कर रहा है। वो चाहते हैं कि इंडिया अब अमेरिकन और अमेरिकन कंट्रोल्ड वेनेजुएलन ऑयल खरीदे। इसके साथ ही यूएस चाहता है कि इंडिया ईरान के चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को गिव अप कर दे और ईरान के साथ अपना सारा ट्रेड खत्म कर दे। अगर न्यू दिल्ली इन सभी डिमांड्स को मान लेता है तो इसका नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं होगा। इंडिया उन देशों की नज़रों में रिस्पेक्ट और गुडविल खो देगा जहां इंडिया ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का प्रॉमिस किया था। एक रिलायबल बायर और सप्लायर के रूप में इंडिया की क्रेडिबिलिटी ग्लोबली हिट होगी। और ये क्रेडिबिलिटी का लॉस इंडिया के लिए इस साल बहुत ऑकवर्ड होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया इस साल के ब्रिक्स समिट को होस्ट करने की तैयारी कर रहा है। इस समिट में रशिया, ईरान और बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड पार्टनर्स के लीडर्स अटेंड करने वाले हैं। अगर आप अपने ही ब्रिक्स पार्टनर्स के खिलाफ यूएस सैंक्शंस को मान रहे हैं, तो आप इस ग्रुपिंग को लीड कैसे करेंगे? अब न्यू दिल्ली को खुद से ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना होगा। क्या यूएस के साथ बिजनेस करने का यही एक इकलौता तरीका बचा है? अगर यूएस के साथ ट्रेड करने का मतलब अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल टैरिफ्स को एक्सेप्ट करना है, तो आगे चलकर यूएस के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस का क्या होगा? क्या डिफेंस डील्स, द क्वाड और इंडो पैसिफिक पॉलिसीज में अब यही पैटर्न फॉलो होगा? क्या यूएस डिक्टेट करेगा और इंडिया फॉलो करेगा? हमें ये भी देखना होगा कि यूएस का इंडिया के पड़ोसियों के साथ कैसा रवैया है। हाल ही में यूएस ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो डील्स की हैं, वो क्लियरली दिखाती हैं कि वॉशिंगटन को इंडिया के नेबरहुड इंटरेस्ट्स की कोई खास परवाह नहीं है। लेकिन उससे भी खतरनाक बात यह है कि यूएस की ये जिद कि इंडिया रशियन ऑयल ना खरीदे, ईरान के साथ ट्रेड रोके और चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट बंद कर दे, इन सब का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? चाइना को। चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। अगर इंडिया वहां से पीछे हटता है तो चाइना उस वैक्यूम को फिल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। एक और बहुत अजीब और ध्यान देने वाली बात यह है, इंडिया अकेला ऐसा देश है जिस पर यूएस ने रशियन ऑयल खरीदने की वजह से 25% प्यूनिटिव टैरिफ्स इंपोज किए हैं, जबकि चाइना और तुर्की आज भी रशियन ऑयल के मेजर बायर्स हैं। तो फिर उन पर ये टैरिफ्स क्यों नहीं? सिर्फ इंडिया को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? 2022 में जब मिस्टर मोदी ने यूक्रेन इन्वेजन पर रशिया को पब्लिकली क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया था, तब इसको इंडिया के प्रैग्मैटिज्म के रूप में देखा गया था।
कहा गया था कि इंडिया ने अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल्स को साइड रखकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को चुना। लेकिन आज 2026 में यूएस के प्रेशर में आकर रशियन ऑयल को छोड़ देना ये ना तो प्रिंसिपल है और ना ही प्रैग्मैटिक। ये सिर्फ प्रेशर के आगे सरेंडर करना है। फाइनली आइए इस डील के सबसे बड़े रिपरकशन की बात करते हैं, इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग। इस यूनिलैटरल ट्रेड डील का सबसे बड़ा डैमेज इंडिया के कोर प्रिंसिपल्स पर होगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट और मल्टीपोलैरिटी। ये डील इंडिया की ग्लोबल ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने के बजाय उन्हें बहुत नैरो कर देगी। और ये सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर इंडिया के ब्रॉडर ग्लोबल रिलेशनशिप्स पर पड़ेगा। इस सिचुएशन को हम 2019 के एक बहुत बड़े इवेंट से कंपेयर कर सकते हैं। 2019 में मिस्टर मोदी ने पब्लिकली अनाउंस किया था कि इंडिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP को रिजेक्ट कर रहा है। उन्होंने उस वक्त महात्मा गांधी टैलिस्मैन टेस्ट इन्वोक किया था और उस डील से वॉकआउट कर गए थे, जिस पर उनकी खुद की गवर्नमेंट पिछले 5 साल से काम कर रही थी। रीजन क्या दिया गया था? चाइना का इकोनॉमिक डोमिनेशन। इंडिया को डर था कि RCEP से चाइनीज गुड्स इंडिया में फ्लड हो जाएंगे। आज हम एक ऐसे अग्रीमेंट के सामने खड़े हैं जो RCEP से भी ज्यादा शॉकिंग डिमांड्स कर रहा है। ये डिमांड्स सीधे सीधे इंडिया की सॉवरेन चॉइसेस पर स्ट्राइक करती हैं। किससे ट्रेड करना है, कहाँ से ऑयल खरीदना है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को किसके साथ अलाइन करना है। जब एक ऐसा डील टेबल पर है जो इंडिया की सॉवरेनिटी को इतना ज्यादा क्वेश्चन करता है, तो ये बहुत सरप्राइजिंग होगा अगर इंडियन गवर्नमेंट इस यूएस डील को फाइनलाइज करने से पहले इसे वैसी ही स्ट्रिक्ट एडिशनल स्क्रूटनी के थ्रू पास ना करे जैसी RCEP के टाइम की गई थी। डील का नाम भले ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो, लेकिन इसके टर्म्स, इसकी कंडीशन और इसका इम्प्लीमेंटेशन बता रहा है कि ये बायलैटरल कम और वन साइडेड डिक्टेशन ज्यादा है।